नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे थॉर्नडाइक के संयोजनवाद अथवा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का। ठीक है ना मित्रों, इसको कई नामों से जाना जाता है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक महोदय ने सन 1913 में एक अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे हम संयोजनवाद कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम हैं इस सिद्धांत के? इस सिद्धांत के नाम हैं जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और संबंधों का सिद्धांत। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में। तथा यह प्रक्रिया परिस्थितियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का परिणाम होती है। और उस समय जो भी परिस्थितियां रही हों, उन परिस्थितियों के साथ जो भी संबंध रहें, जो भी संबंध बनेंगे, ठीक है, वो उनका परिणाम होगी। उसके परिणाम के रूप में जो है हमें क्या है, अधिगम दिखाई देगा। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके सामने एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति होती है। जब तक आपके सामने परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। ठीक है मित्रों, यह परिस्थिति ही उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। और ये परिस्थितियां किसका काम करेंगी? चालक का काम करेंगी या प्रेरक का कार्य करेंगे। ठीक है, अर्थात ये हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर देंगी, मजबूर कर देंगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? खाना खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये परिस्थितियाँ हो गई। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? प्रेरक हो गए या अभिप्रेरक हो गए। ठीक है, या चालक हो गए। क्या हो गए? चालक भी बोलते हैं मैंने। इन्हीं परिस्थितियों को हम चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? चालक। ठीक है, तो ये परिस्थितियां अभिप्रेरक या चालक का कार्य करती हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को उद्दीपन के रूप में तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। और जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है कि अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को उद्दीपन कहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको खाना दिखता है तो आप उस खाना खाने के लिए आगे जाएंगे। तो जो खाना है वो आपके लिए उद्दीपन का कार्य करेगा। ठीक है, वो आपके लिए क्या है? उद्दीपन का कार्य करेगा। वो आपके लिए एक उद्दीपन है। ठीक है, आप बाजार में जा रहे हैं, आपने प्यास लगी, आपने पानी की बोतल देखी, आपने पानी की बोतल खरीद ली। ठीक है, पानी की बोतल को देखा, प्यास लगी, तो जो पानी की बोतल है वो उद्दीपक है। ठीक है, और जो प्यास है वो आपका चालक है या अभी प्रेरक है। ठीक है, और उसको उसके परिणाम क्या हो जाएगा? उद्दीपन के परिणाम के रूप में अनुक्रिया। अनुक्रिया आपने क्या की कि आपने उसे खरीद लिया और उसे पी लिया। ठीक है ना, तो आपने उसे खरीद कर पी लिया, ये आपकी अनुक्रिया हो गई। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस प्रकार एक उद्दीपन का किसी अनुक्रिया के साथ संयोग ही उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? उद्दीपन को देखा और उद्दीपन ने हमें क्या किया? अनुक्रिया हमसे करा ली। और जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, ठीक है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस मतलब एस और अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स, इनके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, उसे उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कहते हैं। ठीक है, संबंध अर्थात बॉन्ड, इसलिए इसे एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने, ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग किए वो क्या थे। इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो इनका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर का, उसे हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, आपके टेट और सी टेट में इस टाइप से क्वेश्चन एक बार नहीं दसियों बार आया होगा। ये क्वेश्चन, एक सिद्धांत है, उसका अनदर नेम आपसे पूछ लेगा और आप तो सिर्फ एक ही सिद्धांत का नाम याद करके गए हो या रट के गए हो, तो वहाँ पर हम लोगों से क्या हो जाती है? चूक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही इसके बहुत सारे नाम बताए आपको। कौन कौन से बताए थे? आप कमेंट करके बताना। जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधों का सिद्धांत या संयोजनवाद। ये संयोजनवाद मैंने आपको बाद में बताया है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग क्या किया। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए, मान लीजिए किसी ने कोई सिद्धांत दिया, तो अगर उस सिद्धांत को हमें दिखाना है कि ये सिद्धांत ठीक ठाक है, तो उस सिद्धांत को हमें जस्टिफाई करना होता है। तो उस सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए हमारे जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे, एक नहीं
बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, अपने एक प्रयोग में उन्होंने, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अंकित नहीं है, ठीक है ना। अपने एक प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, एक्स्ट्रा आ गया है, एक अपनी भूखी बिल्ली को उन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, और उस पिंजरे में क्या था, एक चटकनी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, चटकनी लगी हुई थी, जिस चटकनी के दबाने से क्या होता था, दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है, और पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या किया, मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया खुला हुआ। ठीक है, टुकड़ा रख दिया, इस प्रकार से रख दिया जिससे वह बिल्ली को स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। ठीक है, एक पिंजरा था, एक ये आपकी कैट है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस कैट को इन्होंने क्या किया, इस कैट को इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक चटकनी थी और यहाँ पर क्या कर दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया, किसका, मछली का पीस रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कैट देख रही है इसे, ठीक है ना। और कैट कैसी है, भूखी है, हंग्री है ये कैट भूखी है। तो इस एक भूखी बिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया, पिंजड़े में बंद कर दिया, और उस पिंजड़े के बाहर इन्होंने क्या कर दिया, एक मछली के टुकड़े को रख दिया, मांस के टुकड़े को, जो कि एक उद्दीपक था। ठीक है, इस तरीके से रखा गया कि वो बिल्ली को कैसा था, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा था, बिल्ली उसे क्लियरली देख रही थी। मछली के मांस के टुकड़े को देखकर ये दिल्ली नहीं, ये बिल्ली है, ठीक है ना, ये बिल्ली है, इसे आप ठीक कर लें। बिल्ली ने अपनी अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। कैसी अनुक्रियाएं प्रारंभ की, बिल्ली ने बहुत देर तक, ठीक है ना, बिल्ली ने काफ़ी देर तक क्या किया, ये भी बिल्ली है, काफ़ी देर तक पिंजड़े से बाहर निकलने का प्रयत्न करती रही। ठीक है, वह पिंजड़े में झटपटाती रही, नोचती रही, खसोटती रही, पिंजड़े को काटती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वो इस तरीके की क्रियाकलाप कर रही थी तो उस समय संयोग से या एक को मतलब धोखे में समझ सकते हो, जो पंजा था उसका, क्या था, उसका पंजा था, वो चटकनी पे पड़ गया। ठीक है, चटकनी पे पड़ गया, और वो पंजे से जब उसने चटकनी को दबाया तो वो पिंजड़ा क्या हुआ, पिंजड़ा खुल गया। ठीक है, जब पिंजड़ा खुल गया तो बिल्ली बाहर आ गई पिंजड़े से, और उसने क्या किया, भोजन जो था मछली का टुकड़ा, वो उसको प्राप्त हो गया, फिर उसने उसे खा लिया, और खाकर उसने अपनी भूख को शांत किया। अब क्या होता है, इस प्रयोग को थॉर्नडाइक महोदय ने कई बार दोहराया, बहुत बार, एक बार नहीं, 10 बार उसे किया होगा। और जब कई बार दोहराया तो स्थिति ये हो रही थी कि जो बिल्ली पहले ट्रायल कर रही थी, ठीक है ना, जो बार बार झटपटा रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी, वो यहाँ पर ट्रायल है, क्या है, ट्रायल है। ठीक है, ट्रायल का मतलब समझ रहे हो आप, उसके प्रयत्न है, वो क्या है, प्रयत्न, वो प्रयत्न कर रही थी निकलने के लिए। तो जैसे जैसे इस प्रयोग को दोहराया गया, वैसे वैसे उसके प्रयत्नों में कमी आई। क्या आई, कमी आई। ठीक है, पहले ज़्यादा हाथ पर मार रही थी इधर उधर, फिर उसने धीरे धीरे उसने प्रयत्न कम कर दिया, और उन प्रयत्नों को क्या हुआ, जो भी प्रयत्न करती थी वो कैसी करती थी, बिल्कुल ठीक प्रयत्न करने लगी, जिससे कि वो बाहर आकर खाना खा लिया करती थी बार बार। और जब इसको कई बार जो है दोहराया गया तो अंत में क्या हुआ, अंत में ऐसा समय आ गया जब, ये जब है, ठीक है, जब बिल्ली किसी भी प्रकार की भूल किए बिना पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में सफल होने लगी। अब क्या हुआ, जब कई बार इसको कर लिया तो ये स्थिति आ गई अंत में कि अब जो बिल्ली थी ना, वो भूल नहीं करती थी, वो क्या करती थी, सीधे उसने चटकनी दबाई और बाहर निकली आराम से दरवाज़ा खोल के, और अपनी जो मछली रखी थी, मछली का टुकड़ा वो खाया और अपना पेट भर लिया। ठीक है ना, इस सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के नियम को सर्वाधिक महत्व दिया। तो इस सिद्धांत में जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया, प्रयत्न को और भूल को। अब इसमें क्या हुआ, जो भी अनुक्रिया की, किसने, बिल्ली ने, कुछ तो ऐसी थी जो उसके काम की थी, जिनसे दरवाज़ा खुल रहा था, और कुछ ऐसी थी जो काम की नहीं थी, जो यूजलेस थी। ठीक है, यूजलेस थी। तो अब उसने क्या किया, अंत में जो यूजलेस अनुक्रियाएं थी, रिस्पॉन्स थे, उनको करना उसने क्या किया, बंद कर दिया, और जो यूजफुल थे, जो काम की अनुक्रियाएं थी, अर्थात चटकनी दबाना, उसको उसने करना कंटिन्यू रखा। ठीक है, यही क्रिया जो है बार बार जब कराई गई तो अंत में कुछ नहीं हुआ, बस यही निकल के आया कि बिल्ली ने अपना दरवाज़ा खोलना सीख लिया और भोजन खा लिया करती थी वो। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जो उन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग के आधार पर क्या क्या तत्व निकल के आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो प्रयोग करने के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अभिप्रेरक। ठीक है ना, अभिप्रेरक जो है आपका, उसे हम चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक या अभिप्रेरक, दोनों चीज़ें होती हैं। किसी ना किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी ना किसी अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसे बिल्ली को जो था दरवाज़ा खोलना था, क्या खोलना था, दरवाज़ा
खोलना था और वो भूखी भी थी, तो उसकी जो भूख थी, क्या थी, भूख थी, वो यहाँ पर अभिप्रेरक थी। क्या थी, अभिप्रेरक थी। ठीक है, तो जब उसको करना क्या था, दरवाजे को खोल के खाना खाना था, तो उसमें जो भूख थी वो अभिप्रेरक का कार्य कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लक्ष्य। देखिए बिना लक्ष्य के तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी लक्ष्य यही है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो लक्ष्य की बात करें तो किसी कार्य को तभी किया जा सकता है जब उसका स्पष्ट लक्ष्य हो। और जब तक आपके पास एक क्लियर विजन नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, तब तक आप किसी कार्य को नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्ली का जो लक्ष्य था वो पिंजड़े से बाहर निकलकर मछली खाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाधाएं। और जब आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी लक्ष्य को, किसी एम को सेट करते हैं और जब आप उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके मार्ग में बाधाएं तो जरूर आती हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से बाधाएं अवश्य आती हैं। बिल्ली का लक्ष्य क्या था, भोजन करना था, मछली का टुकड़ा खाना था, और उसके लिए बाधा क्या थी, उसके लिए बाधा यह थी कि इस बॉक्स का जो दरवाज़ा था वो कैसा था, बंद था, तो अब उसे अपनी इस बाधा को भी दूर करना था। ठीक है ना, तो उसने चटकनी से दरवाजा खोलना सीख लिया, तो उसकी ये बाधा भी दूर हो गई और उसने भोजन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है उल्टे सीधे प्रयत्न। ठीक है, उल्टे सीधे प्रयत्न। उल्टे सीधे प्रयत्न का क्या हुआ, जब हमारे सामने कोई समस्या होती है, समस्या क्या थी बिल्ली के सामने, पिंजड़े से निकलना, तो बिल्ली को पिंजड़े से निकलना था, तो वो उल्टे सीधे प्रयत्न करने लगी, हाथ पैर मारने लगी, पिंजड़े को काटने लगी, पिंजड़े को नकोड़ने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, चक्कर काटने लगी उसमें। ठीक है, तो इस काम को खोलने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे उल्टे सीधे प्रयास किए, जिसमें क्या हुआ, अंततः संयोग बस उसे अंत में उसे जो थी एक क्या हुआ, उसने सही बटन दबा के बॉक्स खोल लिया। लेकिन उससे पहले उसने जो भी प्रयत्न किए वो क्या थे, निरर्थक थे, उल्टे सीधे थे, यूजलेस थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संयोग बस सफलता मिलना। जो सफलता उसे मिली इन्हीं प्रयत्नों के माध्यम से मिली है। अगर वो प्रयत्न नहीं करती तो संयोग बस उसका जो पंजा था उस चटकनी पर नहीं पड़ता, संयोग बस उसका जो पंजा था वो चटकनी पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। इन उल्टे सीधे प्रयत्न में से किसी एक प्रयत्न से संयोग बस सफलता मिल जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम बस ऐसे ही इस तरीके से कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही लगाते लगाते करते करते कभी कभी हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक संयोग है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, बहुत सारे फार्मूलाज लगाते हैं, कहीं गुणा गलत कर देते हैं, कहीं भाग गलत करते हैं। ठीक है, लेकिन करते रहते हैं और संयोग बस जो है उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइडेशन है वो ठीक हो जाता है और उनको क्या होता है, वो क्वेश्चन वो ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार से बिल्ली के साथ हुआ। ठीक है, उसने जो है पंजे से चटकनी को दबाया और क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पॉइंट है सही प्रयत्न का चुनाव। अब क्या होता है सही प्रयत्न का चुनाव, मान लीजिए बिल्ली ने बहुत सारे प्रयत्न किए पहले, जब उसे ये नहीं पता था कि इस चटकनी को दबाने से दरवाज़ा खुलेगा, तो उसे पता ही नहीं था, इसलिए वो उल्टे सीधे प्रयत्न कर रही थी। अगर उसे ये पता होता कि इसको दबाने से दरवाज़ा खुलेगा तो सीधे सीधे चटकनी दबा देती, लेकिन ऐसा उसे जानकारी नहीं थी। तो जब हमें पता चल जाता है कि किस कार्य को करने से क्या होगा, तो हम उसी विकल्प का चयन कर लेते हैं, उसी प्रयत्न का चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो उल्टे सीधे प्रयत्न थे, कूदना, काटना, ठीक है, ये सारे कामों को उसने छोड़कर बिल्ली ने जो था वो सही तरीका चुन लिया। ठीक है, कौन सा तरीका, कि चटकनी को दबाना है और दरवाज़ा खोल लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिरता। ठीक है ना, स्थिरता, स्थिरता का मतलब है फिक्सेशन। गलत प्रयत्नों को त्याग कर सही प्रयत्न को ही स्थिर कर लेना अधिगम में कार्य की स्थिरता कहलाती है। ठीक है, अब जब सही प्रयत्न का हम चुनाव कर लेते हैं, अब हमारा क्या होता है, जो हमारे गलत प्रयत्न थे, जो भी हमारी ट्रायल्स थे, जो कि फलीभूत नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमने किए, तो हम क्या करते हैं, उनको त्याग देते हैं कि वो निरर्थक है मेरे लिए, कि अब हमें ये करना ही नहीं है। अब हमें केवल क्या करना है, चटकनी दबानी है, और क्या करना है, चटकनी दबाकर दरवाज़ा खोलना है, और जो बाहर पड़ा खाना है वो हमें खा लेना है। ठीक है, ये तो हो गया सिद्धांत। आइए, एक क्वेश्चन बार बार आपसे विश्वविद्यालय स्तर पर पूछा जाता है, जो कि ये है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर सिद्धांत दिया है तो इसका कुछ ना कुछ एजुकेशनल इम्प्लीमेंट भी होगा। तो एजुकेशनल इम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंट। छात्रों के अधिगम में उनकी अभिवृत्ति का विशेष संबंध होता है, अतः छात्रों को कुछ भी सिखाने से पूर्व अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नितांत आवश्यक है। ठीक है, जब तक बच्चे की अभिवृत्ति को आप नहीं जान पाएंगे कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते।
और मान लीजिए एप्टीट्यूड उसमें कम भी है तो शिक्षक को ये करना होगा कि उसमें एप्टीट्यूड डेवलप करे। ठीक है, जब एप्टीट्यूड एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड डेवलप होगा तभी बच्चा जो है लर्निंग कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली के सामने भी एक समस्या थी, उसने अपनी समस्या का समाधान प्रयत्नों के माध्यम से ढूंढ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छात्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में निर्देशन देना। अब मान लीजिए कोई हमने कार्य बच्चों को दिया है, बच्चे उस कार्य को कर रहे हैं, और जब उस कार्य को करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रयत्न और प्रयास करेंगे। तो किस प्रयास को करना है, किस प्रयास को नहीं करना है, किन प्रयासों से सफलता मिल सकती है, किन प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी, इसके बारे में समय समय पर शिक्षक को बच्चों को निर्देशन देना चाहिए। इस सिद्धांत, फोर्थ पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बालकों को अभ्यास का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये की नहीं है, इसे किया कर लें आप। ठीक है, किया जाना चाहिए। देखिए जैसा कि सिद्धांत ही है, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर, अब प्रयत्न कीजिए आप। ठीक है, तो इसमें जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने बार बार बताया कि बच्चों को क्या करने का ज़रूरत है, अभ्यास करने का, क्योंकि बिल्ली अभ्यास करती रही और तब तक अभ्यास करती रही जब तक वो दरवाज़ा खोलना नहीं सीख गई थी। तो बच्चों को अभ्यास कराने पर यह सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। लर्निंग बाई डूइंग, आप स्वयं करें। ठीक है ना, लर्निंग बाई डूइंग जो होती है उससे जो भी हम सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। ठीक है ना, ये लर्निंग बाई डूइंग पर बल देगा। नंबर 6 है, इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों को सिखाने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर क्षेत्र में प्रभावित करेंगे। ठीक है, लर्निंग के लिए तो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के हमें सिखाना चाहिए कि किस बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है और इस कैपेबिलिटी के आधार पर वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के प्रयोग पर भी बल देता है। अभिप्रेरणा के प्रयोग पर यह सिद्धांत बल देता है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होता है, जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ठीक है, मोटिवेट कोई भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, समाज कर सकता है, परिवार के लोग कर सकते हैं, या फिर कोई परिस्थिति या फिर कोई उद्देश्य भी बच्चे को मोटिवेट कर सकता है। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा, ठीक है, वो बच्चा उतना ही अच्छे से सीख सकता है। तो छात्रों, कैसा लगा आज का वीडियो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।